दोस्तों आपका स्वागत है बाय द डिप यूट्यूब चैनल के अंदर। और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि यहाँ पर हम अक्सर ETF से रिलेटेड जानकारी अपडेट करते हैं। साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल है जिसे आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉलो करने का कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि और तमाम लोग जो है आपसे 50, 25, 100, 200 रुपया वसूलते हैं, वैसे यहाँ पर वसूला नहीं जाता है। और यहाँ पर वो तमाम ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है जो कि एक ETF के इन्वेस्टर के लिए जरूरी है, ना कि कोई अनाप शनाप चीजें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे वीडियो का लिंक, कुछ ऐसे अपडेट जो कि हम वीडियो बनाकर नहीं डाल सकते हैं, जिसे हम यहाँ टेलीग्राम पर डाल देते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं गूगल शीट है, जो कि ETF की दुकान का गूगल शीट है। कुछ इस तरह का चीजें जो कि हम ऑर्डर लेते हैं, बाय सेल करते हैं, वो भी चीजें यहाँ पर हम डालते हैं। खैर वीडियो पे चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों को दिखा दें कि ये मेरा ID है और ये मेरा है पूरा PNL। कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं कि ट्रेडिंग से अगर प्रॉफिट जो लोग नहीं बनाते वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और वीडियो से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्त। जब से हम ETF वाले दुनिया में कदम रखे हैं, तब से लेकर आज तक हम प्रॉफिट में ही है। और यहाँ पर एक लाल धब्बा लग गया, लेकिन पहले नहीं था, लेकिन मेरी कुछ गलती है जिसकी वजह से लाल धब्बा लगा है। और ये लाल धब्बा जो है मात्र 5 रुपया 70 पैसे का है। इस पर भी क्लिक करके दिखा दे, मात्र 5 रुपया 70 पैसे का। ये गलती क्यों हुआ है? क्योंकि हम एक ही डीमेट अकाउंट में जो है कि एक ही तरह का ETF को लगातार बाय कर रहे थे, और जब उसे वो जो सबसे लास्ट बाइंग था, जब प्रॉफिट में वो आ गया 6% या 7% प्रॉफिट में आ गया, तो हम सोचे कि चलो उतना ही पार्ट हम सेल कर देते हैं। और जब उतना पार्ट सेल किए तो ये माइनस में चला गया। पता नहीं यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेशन होता है इस डीमेट अकाउंट में कि आपका कौन सा बाइंग सबसे पहले सेल होता है, हमको पता नहीं था। तो उसी हिसाब से हम लगता है कि यहाँ पर ये लाल धब्बा लग गया। जब अगला दिन हम सेल किए, देखिए ग्रीन धब्बा लग गया है। अगले दिन ही फिर से वो जो है कि थोड़ा सा ऊपर चला गया, और वो भी टारगेट दूसरा लॉट भी दे दिया था। तो एक ही जगह पर 2 लॉट मत खरीदिए। कोशिश कीजिए कि आपके पास मिनिमम 2 से 3 डीमेट अकाउंट तो होना ही चाहिए अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। पहला डीमेट अकाउंट में ऐसा रखिए कि अगर 1 लाख रुपया आपके पास बजट है, तो 1 लाख में आप जो है कि 75,000 आप पहले डीमेट 75 नहीं 70,000 जो है कि पहले डीमेट अकाउंट में रखिए। देन उसके बाद जो है कि 25,000 और दूसरे डीमेट अकाउंट में रखिए, और 5,000 तीसरे डीमेट अकाउंट में रखिए। इस तरह से डीमेट अकाउंट में अपना अमाउंट सेट कर दीजिए, जिससे क्या होगा ना कि पहला जो डीमेट अकाउंट में आप ज्यादा ETF बाई करेंगे, और जो ETF में आप एवरेज करना चाह रहे हैं कि कोई ETF में 5% करेक्शन आ जाता है तो आप एवरेज करते हैं। अलग अलग ETF का अलग अलग तरीका होता है एवरेज करने का। तो किसी में 5% होता है, तो किसी में 10% करेक्शन के बाद लोग जो है कि एवरेज करते हैं। तो जैसे ही एवरेज करते हैं, तो पहला वाला में तो आपने किसी भी कीमत पर खरीदा जिसमें 70,000 था, लेकिन जो दूसरा वाला आपका डीमेट अकाउंट है, उसमें मान लो कि आप 5 या 10% करेक्शन के बाद सेम ETF को बाय कर रहे हैं, तो सेम क्वांटिटी से आप बाय कर सकते हैं या सेम अमाउंट से बाय करेंगे। तो यहाँ पर से आपका कितना 25,000 में से यूज हो जाएगा फंड। ठीक है, जो भी फंड आपका यूज होना हो जाएगा। मान लो कि फिर से ऐसा सिचुएशन बन गया कि वो ETF फिर से दोबारा 10% या 5% गिर गया, लेकिन ये बहुत कम होगा, लेकिन अगर हो जाता है, ठीक है, तो आप तीसरे डीमेट अकाउंट से उतना ही अमाउंट का आप दोबारा खरीदारी कर लेंगे। अब क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो पहले डीमेट अकाउंट से सेल करोगे आप, फिर मार्केट ऊपर जाएगा दूसरे डीमेट अकाउंट से सेल करोगे आप, फिर मार्केट जो है कि ऑल टाइम हाई पर टच करेगा तो इससे भी सेल कर देंगे आप। तो इस तरह से कीजिए तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। ये ऑफ द टॉपिक था, इसे हम कहीं और कवर करते किसी और वीडियो में, बट हो गया तो हो गया, इसीलिए हम बता भी दिए आपको। आज हम बात करने वाले हैं कमोडिटी इंडेक्स की, निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स की। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स जो NSE पे लिस्टेड है, और उसे हम किस तरह से देख सुन सकते हैं। तो जितने भी लोग नहीं जानते हैं कि कमोडिटी इंडेक्स है और उसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक है, तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए और काफी चीजें आपको जानने को मिलेगी। पहली बात तो हम यहाँ दिखा दें कि इसके अंदर लगभग 3-6 सेक्टर आ जाता है। ठीक है, ये तमाम जो है निफ्टी कमोडिटी का इंडेक्स है, और इन तमाम इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से स्टॉक है उसे भी जानना आपको
चाहिए। निफ्टी कमोडिटी के अंदर लगभग 30 स्टॉक आता है, जिसमें वेदांता, टाटा पावर, टाटा मोटर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NHPC, काफ़ी सारा है। इतना का नाम लेंगे तो मेरा टाइम खराब होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट हम टेलीग्राम में डाल देंगे। अगर हम इसकी ETF की बात करें तो ETF भी आपको यहीं पे दिख जाएगा किसका ETF है। तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आप तमाम लोग जानते हैं ETF और म्यूचुअल फंड दोनों भाई भाई है। लेकिन खैर इसके बाद हम आपको दिखा दें अपना एक फैक्ट शीट जो इसका है। इसके अंदर में भी आपको पता चल जाएगा कि वेटेज कितना है। तो आप देख लीजिए, रिलायंस का जो वेटेज है 9%, 9.8 रखा गया है। NTPC का 9.1 है। अल्ट्राटेक का यहाँ पर 6.76 है। और इसी तरह के पूरा यहाँ पर वेटेज है और उसी का हम दिखा रहे हैं कमोडिटी ETF का ही दिखा रहे हैं। देखिए वहाँ पर निफ्टी कमोडिटी है, इंडेक्स है, उसका ये हम वेटेज आपको दिखा रहे हैं। लगभग कितना सेक्टर इसके अंदर है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सेक्टर है। हर एक सेक्टर में इस तरह से वेटेज है, उसके हिसाब से यहाँ पर उनका सारा स्टॉक है जो कि आपके सामने है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हम डाल देंगे टेलीग्राम में। देन अब चलते हैं हम आपके चार्ट के अंदर। यहाँ पे हम चार्ट अपना ओपन कर लेते हैं निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स की, और यहाँ पे चार्ट पे हम थोड़ा सा विचार करने वाले हैं। तो विचार हमारे अंदर ये फूट के आ रहा है कि एक ट्रेंड था जो कि आपके सामने है। ये एक ट्रेंड था और इस ट्रेंड को जो है कि ब्रेकआउट दिया है अच्छा, लेकिन ये एक जो रेजिस्टेंस था 8758 वाला, उसे जो है कि भैया 8758 के आसपास जाकर ही 8764 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, जो ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन बात ये आती है कि यहाँ मंडे मार्केट खुले और इसके ऊपर ये जाए तो फिर वेल एंड गुड, अच्छा रहेगा। अगर यहाँ से ये रिवर्स किया तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ ज़्यादा नहीं होगा, गड़बड़ होगा तो इसी सपोर्ट एरिया जो ये है वहाँ तक आने को उम्मीद है। ये जो सपोर्ट एरिया कितना है इसका 8353 से लेकर 8500 के आसपास ये घूमेगा। जहाँ से ये घूम के ऊपर गया वहीं से घूमेगा। कारण क्या है, यहाँ साफ दिख रहा है। देखिए जब आप चार्ट को पढ़ना सीख जाएंगे ना, चार्ट को देखने के बाद चीज़ें जो होने वाली है वो भी आपको समझ में आता है। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं, सबको नहीं दिख रहा होगा, आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमें जो दिख रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। क्या हो सकता है, भगवान हम है नहीं कि जो हम बोलने वाले वो सही होगा, लेकिन होने को चार्ट पे कुछ भी दिखता है और उसे आप जो है कि कंसीडर कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग लाइफ में। तो ऐसा हो सकता है, इतना पार्ट को जो है आप अपने दिमाग में रख के चल सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हम एक्शन लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल के चक्कर में लगे रहेंगे, डाटा FIR DIS के डाटा के चक्कर में लगे हुए रहेंगे, तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं पता चलेगी कि मार्केट आगे क्या करने वाला। देखो FIR DIS डाटा कब आता है, डाटा आता है आपका शाम को 4 बजे के बाद, ठीक है। तो पूरे दिन में उसने जो काम किया उसका डाटा यहाँ NSE डेटा देता है। तो भैया वो जो बाय कर लिया, सेल कर लिया, तब उसका डाटा लेकर चार डालेंगे। सोचने वाली बात है ना। इसका डाटा बाय सेल हो गया है, कितना खरीदा कितना बेचा, और उस जो डाटा इकट्ठा हुआ लास्ट में हमको पता चल गया, उस डाटा को लेकर चार तो नहीं डालना है हमें। हमें पता करना कि आगे क्या होगा। आगे की जानकारी कैसे पता होगी, तो ये ऐसे पता होगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पता चलता और कहीं से पता नहीं चलेगा। खैर, तो यहाँ पर जो है मोटा मोटी हमें ये चीज़ें दिखी। और दूसरी बात है, अगर मंडे का मार्केट देखने के बाद जो है नेक्स्ट डिसीजन लेंगे। और जो बात हम वीडियो के स्टार्ट में हम आप बताए थे कि जो मेरा PNL पर एक लाल धब्बा लग गया गलती से, मेरी गलती से, तो इस गलती से सीख लेते हुए हम जो है कि 2 डीमेट अकाउंट ओपन किया। और दोनों डीमेट अकाउंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग चाहते हैं कि डीमेट अकाउंट ओपन करना तो उस लिंक के मदद से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। खैर, ये चार्ट पे जो चीज़ें हमें दिखी वो आपके सामने हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ यहाँ पर ज़्यादा कुछ होना होगा तो अगर मार्केट का सिचुएशन थोड़ा और बिगड़ जाता है तो ज़्यादा क्या होगा, यहाँ तक आएगा। ये जो कीमत हमारा है लगभग 7910 रुपया के आसपास, तो यहाँ पर आ सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस है। और ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो इसके लिए भी हम ध्यान रखेंगे। हमेशा रिस्क और रिवार्ड को जो है कि मैच करके चलना चाहिए। अब कुछ लोग पूछेंगे कि निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स को किस ETF से ट्रैक करते हैं, तो भैया उसके लिए टेलीग्राम पे आ जाओ, या फिर आपको हमने बताया था फैक्ट शीट पे ही कि किस नाम से इसका चलता है। तो यहाँ देख लो, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के नाम से चलता है। वहाँ पर आप कमोडिटी
IETF लगा देना। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स में आखिर क्या चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बाय सेल का जानकारी हम आपको नहीं दे रहे थे। तो जो भी आप बाय सेल करेंगे वो अपने सेबी रजिस्टर्ड भाई साहब से बात करके करेंगे, मेरे कहने के अनुसार कुछ नहीं चलेगा। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।